Hello, my dear children. Very good morning. I, R.R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, just going to explain the valuation of goodwill. You have learned average profit method, super profit method, how the goodwill is valued on reconstitution of the firm. Now, yes, today is the topic of valuation of goodwill on average profit, capitalized average profit method, how the goodwill is valued. See, whatever the average profit given, just the capitalized value of average profit is equal to होता है, आप देखेंगे capitalized value of average profit is equal to capitalized value of average profit, average profit is equal to average profit into average profit into 100 upon normal rate of return, normal rate of return. Now see, this one is the formula. Average capitalized value of average profit is equal to average profit into 100 upon normal rate of return. Goodwill is equal to goodwill is equal to goodwill is equal to goodwill is equal to capitalized value of average profit, value of average profit minus net assets, ये फार्मूला होता है बेटा। जब कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो ये फार्मूला होगा। Now question number 18 in your book. Question number 18 from your textbook that is given. I am going to read the question. Anupama, Purnima and Ruchika are partners in a business. Balances in their capital and current accounts as on 31st March 2019 वर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है और उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। ध्यान से देखें, अनुपमा का कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है वो 6 लाख है, करंट अकाउंट 60,000 डेबिट है।
पूर्णिमा 5 लाख है कैपिटल अकाउंट, 30,000 करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और रुचिका का 5 लाख है और 10,000 क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन का। द फर्म अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000। फर्म का जो अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न की है, वो 2,40,000 है एवरेज प्रॉफिट। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो आप यहां पर देखें, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000। दूसरा चीज, जो रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट इज इक्वल टू 12%। रेट गिवन 12%। स्टेप बाय स्टेप ग्रेस्प कीजिए और इसे सीखने की कोशिश करें। अब यहां पर जो फार्मूला लिखा गया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू एवरेज प्रॉफिट दैट इज गिवन इन इंफॉर्मेशन 2,40,000, 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 12 इक्वल टू आएगा आपका 100 अपॉन 12 इक्वल टू आपको 12 टू जा 20,000 इंटू 100, 1 2 4 2 6 मीन्स 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख रुपीज होगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? अगला चीज जो होगा वो हमें कैपिटल इंप्लाइड निकालना है, कैपिटल इन्वेस्टेड, एक्चुअल कैपिटल। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि टोटल कैपिटल अनुपमा 6 लाख कैपिटल अकाउंट में है, यहां पर अनुपमा लिखें, अनुपमा कैपिटल अकाउंट है इनका, और ये करेंट अकाउंट है। करेंट अनुपमा का है, जो कैपिटल शो किया जा रहा है इंफॉर्मेशन के अनुसार, वो है 6 लाख, 6 लाख। और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है, इसे जब डेबिट बैलेंस है तो उतने से कैपिटल कम हो जाएगी, क्रेडिट बैलेंस रहता है तो कैपिटल इंक्रीज कर जाती है। तो डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन 60,000 माइनस ये डेबिट बैलेंस माइनस 60,000 इक्वल टू ये डेबिट है, डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, इक्वल टू एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड ऑफ अनुपमा विल बी कितना होगा? 5,40,000।
5,40,000। अब आइए पूर्णिमा। पूर्णिमा का कैपिटल इंप्लाइड कितना होगा? इसकी फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख, 5 लाख माइनस इनका भी डेबिट बैलेंस शो कर रहा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इनका डेबिट 30,000 माइनस 30,000। इनका कैपिटल इंप्लाय होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4,70,000। नाउ रुचिका आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। रुचिका का जो है कैपिटल वो शो कर रहा है आपका 5 लाख। 5 लाख रुचिका का भी है और इनका जो है 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्रेडिट है तो इक्वल टू इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा 5,10,000। अब इन तीनों को टोटल कर लीजिए। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स 15,20,000, 5,40,000 प्लस 4,70,000 प्लस 5,10,000, ये आ गया 15,20,000 रुपए। ये कैपिटल इंप्लाइड हो गया। ये नेट एसेट्स या कैपिटल इंप्लाइड। अब क्या करेंगे हम? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैलकुलेटेड 20 lakhs, गुडविल इक्वल टू गुडविल इक्वल टू 20 lakhs माइनस 15,20,000 इक्वल टू 4,80,000। ये आपने कैलकुलेशन करके गुडविल को फाइंड आउट कर लिया। ये तरीका होता है इसका। अब according to the information in English you can see, जैसे जैसे स्टेप दिया जाता है बेटा, वॉट एवर द स्टेप्स गिवन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड। नाउ यू कैन सी capitalized value of average profit is equal to average profit into 100 upon normal rate of return. Average profit into 100 upon normal rate of return. This one is the formula. Whether the information given in the question calculate the goodwill by capitalization of average profit, how will be the goodwill of the firm will be valued, what's the steps adopted to solve, to calculate, to compute the goodwill.
Now, capitalized value of average profit is equal to average profit into 100 upon normal rate of return. Goodwill is equal to capitalized value of average profit माइनस नेट एसेट्स। मतलब ये है कि जो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट का, तो जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको इन 100 से मल्टीप्लाई करके और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है उससे हम माइनस कर देते हैं, तो हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाता है। वही चीज किया गया इस क्वेश्चन में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू just the profit given 2,40,000 into normal rate of return given in the question 12% per annum. So 2,40,000 into 100 upon 12 is equal to 20 lakhs. That will be the capitalized value of average profit. Now see, again we have to calculate the net assets or capital employed, whatever the capital invested. So three partners, Anupama, Purnima and Ruchika, that is given in information of the question. This one is given 60,000 capital balancing and current account, capital account and current account balances shown in the questions. They have been shown, means in information given Anupma's capital 6 lakhs, Purnima's capital 5 lakhs, Ruchika's capital 5 lakhs. In current account, the balances shown 60,000 debit balance. In current account, in Anupma current account, debit balance 60,000. So the capital investment 6 lakhs minus 60,000 is equal to 5,40,000. तो जो अनुपमा की कैपिटल होगी बेटा, जब डेबिट बैलेंस है तो 60,000 उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, और 60,000 माइनस करने का मतलब हो गया इनका एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 का हो गया। पूर्णिमा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 lakhs माइनस 30,000, पूर्णिमा का इन्वेस्टमेंट हो गया 4,70,000 का। उसके बाद रुचिका का इन्वेस्टमेंट हो गया, रुचिका क्योंकि पूर्णिमा का भी 30,000 डेबिट बैलेंस दिखाया जा रहा है, उसके बाद रुचिका का 5 lakhs plus 10,000. Because of that, the credit balance is shown in the current account of Ruchika's. So her capital investment is equal to 5,10,000. Total capital investment of the firm or total partners capital balances. So 5,40,000 plus 4,70,000 plus 5,10,000, मतलब जो फर्म की कैपिटल है वो टोटल कर ली गई 15,20,000, 15,20,000 हो गया। अब आप गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। गुडविल इक्वल टू आप जानते ही हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। नेट एसेट्स आर कैपिटल इम्प्लाइड। नाउ सी हियर goodwill capitalized value of average profit is equal to 20 lakhs minus capital employed 15 lakhs 20,000. See, the goodwill will be 4,80,000.
इस तरह से बेटा गुडविल का कैलकुलेशन होता है। बाइलिंगुअल, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप प्रैक्टिस करें, बेहतर ढंग से करें इसे, आपका कभी गलत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।